इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जयमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी, जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। महासामंत नारक, आशावर ग्रह का व्यापारी सामंत दिबलू अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहते हैं। सामंत दिबलू के सुझाव का स्वागत है। महासामंत नारक, थार के सम्राट जारांत संतानहीन है। उनकी दोनों पत्नियों में से कोई भी उन्हें संतान का सुख देने में असमर्थ रही है। यदि जारांत संतानहीन ही मर गया तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सामंत दिबलू, लगता है आपको सूचनाएं देर से मिलती हैं। सामंत कुर्बक, सामंत दिबलू को यह बता दिया जाए कि जारांत की छोटी रानी रासा गर्भवती है और इस समय संपूर्ण थार एक बहुत बड़ी खुशी की प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा, महासामंत नारक, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। सामंत कुर्बक, होशिंग की भविष्यवाणी के अनुसार रासा का पुत्र मेरा संघारक होगा। अब एक ऐसा दूत भेजो थार में जो उसके जन्म लेने से पहले ही उसे समाप्त कर दे। महाराज जारांत की जय हो। महारानी नासा को प्रसव नहीं हो रहा है, वो अभी तक प्रसव पीड़ा में है। शुक्रांत, महारानी रासा को प्रसव पीड़ा शुरू हुए पर्याप्त समय हो चुका है। मुझे चिंता हो रही है। महाराज, मेरी गणना कहती है कि महारानी नासा के गर्भ से कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। और महाराज, महान आत्माएं आने में समय तो लेती हैं। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महारानी रासा का प्रसव निकट है महाराज। थार का उत्तराधिकारी शीघ्र ही आपकी गोद में होगा। सुना शुक्रांत, सुना तुमने? पाहुल, मेरा उत्तराधिकारी आने वाला है। थार का उत्तराधिकारी आने वाला है। रासा के गर्भ से थार का उत्तराधिकारी आने वाला है। शुक्रांत, दवाई दो, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा प्रसव शीघ्र नहीं हुआ तो महारानी रासा जीत जाएंगी और उनका पुत्र थार के सिंहासन पर बैठेगा। दाई, दाई कुछ कर, दाई, दाई कुछ कर, मेरा प्रसव शीघ्र करवा दे। महारानी जी, ऐसा मत करिए। आपकी जान को खतरा है, बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। दासी, दासी तू जा शुक्रांत को बुला, वही मुझे कोई औषधि देगा।
जिससे मेरा प्रसव शीघ्र होगा। जाओ! जल्दी जा। लीजिए, दवाई पी लीजिए महारानी। आज पहली बार थार के वातावरण में मुझे एक तूफान के आने का संकेत सा लग रहा है। मेरी गणना तो कहती है कि यह नाजुक स्थिति कुछ ही पलों के लिए है महाराज। देखते देखते गुजर जाएगी। महाराज की जय हो। ओसे के महासामंत नारक का दूत अपना अंतरिक्ष यान उतारने की आज्ञा चाहता है। नारक का दूत इस समय? शुक्रांत, महाराज, नारक के दूत का इस तरह असमय और अचानक आने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है महाराज वो नारक की तरफ से बधाई लेकर आया हो। सैनिक, दूत को उतरने की आज्ञा दे दी जाए। जो आज्ञा। राजपुरोहित शुक्रांत, महारानी नासा आपको बुला रही हैं। महारानी नासा? आज्ञा महाराज। आपको कोई कष्ट तो नहीं महारानी जी? पता नहीं कैसी संतान है ये, जो जन्म लेते हुए भी अपनी माँ को कष्ट नहीं देना चाहती। जो पूरे थार को कष्ट से मुक्ति देगा, वो भला अपनी माँ को कैसे कष्ट दे सकता है महारानी जी? वो थार का मुक्तिदाता होगा या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती। मेरे लिए तो माँ बनने का आनंद ही बहुत है। मेरी संतान को थार का सिंहासन नहीं, मेरी गोद ही पर्याप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है। महारानी, आपकी संतान अवश्य ही थार की मुक्तिदाता होगी। आपने ही स्वप्न में देखा था ना, थार के रेगिस्तानों में मेघों को बरसते हुए, पक्षियों को गाते हुए, नदियों को बहते हुए और पेड़ों को झूमते हुए। जब से मेरी संतान गर्भ में आई है, तब से मैं तो स्वप्न देखते देखते भीग जाती थी, जैसे वो बरसात स्वप्न में नहीं, मेरे ऊपर ही हो रही हो। मैं उस बरसात की ठंडक अनुभव कर सकती हूँ। शुक्रांत, मुझे कुछ दे दे शुक्रांत। कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी तंत्र मंत्र, जिससे कि मेरा ये प्रसव रासा से पहले हो जाए। महारानी, दासिया बता रही थी कि महारानी रासा का प्रसव किसी भी क्षण हो सकता है। देख क्या रहे हो शुक्रांत? कुछ करो! महारानी, ये लीजिए और इसे पी लीजिए। रासा से पहले आपका प्रसव होगा, यह शुक्रांत का वादा है। लीजिए।
महाराज जारंत की सेवा में अंतरिक्ष संघ के महासामंत नारक का अभिवादन और अभिनंदन। महासामंत नारक के अचानक संदेश भेजने का क्या कारण है दूत? महाराज, सामान्य स्थिति किसी गंभीर रूप में ना बदल जाए, इसीलिए महासामंत नारक ने यह निवेदन भेजा है। आशा करता हूं आप इसे गंभीरता पूर्वक ले गए। महाराज, थारस की खानों के लिए हमारा आपसी समझौता समाप्ति पर है, इसीलिए महासामंत नारक ने निवेदन किया है कि उसे आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही नया समझौता किया जाए। महासामंत नारक भी अंतरिक्ष के नियमों को अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी समझौता समाप्त होने पर नए समझौते के लिए सबको निमंत्रित करना आवश्यक होता है, और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही थारस की खानों पर अगले 100 वर्ष तक के लिए ठेके का अधिकार प्राप्त है। महाराज, महासामंत नारक भी अंतरिक्ष के हर नियमों से भली भांति परिचित है, किंतु उन्हें इस बार भी विश्वास है कि पिछली बार की तरह इस बार भी सबसे ऊंची बोली ओसे का व्यापार संघ ही लगाएगा। इसका फैसला तो तभी होगा जब वो समय आएगा। आप एक बात भूल रहे हैं महाराज, समय महासामंत नारक के अधीन है, वो नहीं, और आप ओसे की ताकत से भली भांति परिचित हैं। इसीलिए आप महासामंत नारक से अनुबंध कर लें, इसमें आपका समय भी बचेगा और परिश्रम भी, और उसके बदले में अनुबंध की शर्तों पर आपको 25% की जगह 30% मिलेगा। दासी, महाराज को जाके खबर कर दो, उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। जी जी। दाई, दाई मेरा बच्चा कहाँ है? दाई, दाई मेरा महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, थार का उत्तराधिकारी पैदा हुआ है। क्या? थार का उत्तराधिकारी? हाँ। थार का महारानी नासा स्वस्थ तो है? जी हाँ महाराज। और मेरा बच्चा कैसा है? बच्चा वो क्या? बच्चा जीवित तो है? जी हाँ महाराज, परंतु क्या? परंतु वो नासा ने अपने पुत्र को जन्म दिया, अर्थात ओशियन की भविष्यवाणी झूठी थी। नासा, क्या बात? बोलो। बच्चा तो जीवित है ना? हाँ? नहीं, ये कैसे संतान पैदा हुई? महारानी नासा तो इसे देखते ही मूर्छित हो गई। इतना भयानक बच्चा पैदा हुआ, ये तो अद्भुत है।
महाराज जारांत को पुत्र जन्म की बधाई हो। धन्यवाद। तो मैं महासामंत नारक को क्या उत्तर दूं महाराज? हमारा उत्तर साफ है। क्या आप भी कुछ कहना सुनना बाकी रह गया है दूत? अंतरिक्ष में दिए गए वचनों को भंग करना, नियमों का उल्लंघन करना और किसी को भी लालच के मोह में फंसाने का दंड बहुत कठोर होता है दूत। महासामंत नारक की दोस्ती के प्रस्ताव को लालच का नाम देकर आप उन्हें अपमानित कर रहे हैं महाराज। ये दोस्ती नहीं मक्कारी है दूत। नारक चाहता है कि हमें गुलाम की तरह उसके सामने घुटने टेक कर उसके कदम चूमे और वो अनंत अंतरिक्ष का स्वामी बनकर हमारी पीठ पर पैर रखकर हम पर हुकूमत करे। कदापि नहीं। महाराज, आप मेरे ही सामने मेरे स्वामी का अपमान कर रहे हैं। जब आप उनके प्रत्यक्ष होंगे ना, तब आपकी मर्मभेदी वाणी आपका साथ नहीं देगी। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारे स्वामी महासामंत नारक को हमारी प्रत्यक्ष मौजूदगी का अनुभव हो चुका है दूत। और आज उन्हें यह भी अनुभव हो जाएगा कि जारांत के पास न सिर्फ फौलादी सीना और बाजू हैं, बल्कि वो आंखें भी हैं जो पर्दे में छिपे हुए हर राज को भांप लेती हैं। महासामंत नारक। आपके पास देखने वाली आंखें हैं और हम उन आंखों की तारीफ करते हैं, पर कभी कभी देखने वाली आंखें भी धोखा खा जाती हैं महाराज। अभी आप महासामंत नारक की शक्ति से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। जो शक्ति अपराध के समर्थन में हो वो शक्ति अत्याचार कहलाती है। महासामंत नारक, शक्ति शक्ति होती है जारांत, चाहे वो अपराध का समर्थन करे चाहे शांति का। और जो शक्ति का समर्थन नहीं करते वो इतिहास के कूड़ेदान में हमेशा हमेशा के लिए डाल दिए जाते हैं। सत्य मेरा धर्म है और सत्य ही मेरी शक्ति है नारक, और सत्य कभी नहीं मिटता। सत्य और धर्म केवल शब्द होते हैं जारांत। कमजोर और बुज़दिल इंसान सत्य और धर्म की दुहाई देते हैं। हम तुम्हारे इस दुस्साहस की दाद देते हैं जो तुम्हें हिम्मत देकर यहां तक ले आई है। हम चाहें तो तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए हम इसी वक्त तुम्हारा कत्ल कर सकते हैं। तो करते क्यों नहीं?